स्वागत है हमारे चैनल। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए इससे पहले क्लास शुरू करें, हम बात करते हैं टारगेट की। टारगेट, ठीक है। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी टाइम टेबल की। टी से टाइम टेबल और टी से आपका टारगेट। अगर आपने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक अपना टाइम टेबल सेट नहीं किया है तो आपको बहुत जरूरी चाहिए कि आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं टारगेट की। आपको जिंदगी में कुछ भी करना हो तो आपको एक टारगेट डिसाइड करना होता है, ठीक है। अगर आपके पास, देखिए आप बच्चे हैं, आपके पास टारगेट है, आपका एडमिशन करा दिया नर्सरी में, तो आपको पता है आपको नर्सरी क्लास क्लियर करके एलकेजी में जाना है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे आप 8th क्लास तक अपनी क्लासेस पास आउट करते आते हैं, और फिर आप आते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में आने के बाद आपके पास स्ट्रीम्स मिलती है, ठीक है। स्ट्रीम्स मतलब कोई होम साइंस में जाएगा, कोई साइंस साइड में आ जाएगा, कोई मैथ्स विद ड्राइंग चूज करता है, कोई संस्कृत स्ट्रीम ले लेता है, कोई स्टैटिक्स ले लेता है, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टारगेट होता है कि हमको करना क्या है। जिसको जो पसंद होता है वो चूज करता है, ठीक है। फिर 9th हो जाती है आपकी। 10th में आते हैं बच्चे, 10th में आते हैं बच्चों के बोर्ड। 10th में आते हैं बोर्ड के एग्जाम। हालांकि अब बोर्ड भी हटा दिया गया है। तो 10th में जब बोर्ड आते थे, पहले की बात करते हैं, 10th में जब बोर्ड आते थे हम सबका एक टारगेट होता था कि कोई अपना टारगेट बनाता है 70% प्लस, कोई बनाता है 75% प्लस, 80% प्लस, 90% प्लस, ठीक है। कोई बनाता है 100 आउट ऑफ 100। अब देखिए अगर आपने सोचा है 70% प्लस आपका टारगेट है तो आपके आएंगे 60 प्लस, तब आपके आएंगे 60 प्लस। अगर आप बनाते हैं 90% का तब आपके 70 प्लस मार्क्स आते हैं। और अगर आपने टारगेट बनाया है 100 प्लस का, 100 प्लस तो बनता ही नहीं है, अगर आप 100 का टारगेट बनाते हैं तो 90 प्लस तब आपके आएंगे। 85 से आपके 95 के बीच मार्क्स आते हैं। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो आपको एक टारगेट, आपने 10th में टारगेट बनाया आपको इतनी परसेंटेज लानी है, 9th में बनाया आपने ये स्ट्रीम चूज की है, फिर आप आते हैं 11th में। 11th में फिर आपकी अलग अलग स्ट्रीम्स में आप डिवाइड हो जाते हैं। फिर आपके पास सिंगल सब्जेक्ट रह जाते हैं, जैसे पीसीएम आता है आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। आपके पास आता है पीसीबी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर आपके पास आता है, कुछ बच्चे कॉमर्स में चले जाते हैं, कुछ बच्चे आपके आर्ट साइड में चले जाते हैं, कुछ बच्चे स्टैटिक्स ले लेते हैं। तो आप अपने एक टारगेट डिसाइड करते हैं। जो बच्चे मैथ्स लेते हैं उनका टारगेट, मोस्टली टारगेट होता है कि आप इंजीनियर बन जाएं, जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं उनका टारगेट होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। अब देखिए आप 10th क्लास में, हम आपको यहाँ ऑलमोस्ट 10th क्लास का मैथ्स आपको हम कराते हैं यहाँ। आप देखिए 10th क्लास के बच्चे के पास टारगेट नहीं है। अगर आपके पास 10th क्लास में हो, आप 11th में हो, 12th में हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और आपके पास टारगेट ही नहीं है, तो आपकी लाइफ बेकार। तो अगर टारगेट ही नहीं होगा, जिंदगी जीने का मजा ही नहीं होगा आपके पास। मान लीजिए आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, तो आप ज्यादा भी कुछ नहीं, आप एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे अपने 90 प्लस तो चाहिए ही चाहिए, 90 प्लस तो मुझे चाहिए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो 90 प्लस मुझे चाहिए। अब 11th का बच्चा टारगेट बनाता है, 12th का बच्चा, अब आपने देखिए टारगेट बना लिया तो आपकी एक रूटीन बढ़िया चलेगा, आपका रूटीन अच्छा चलता है। आपके पास टारगेट नहीं है, टारगेट लेस है,
ठीक है। तो टारगेट लेस जब आप होते हैं, क्या होता है, सुबह उठेंगे, थोड़ा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा आपका, फिर आप नहा लेंगे, आपकी ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल जाएंगी 10 बजे से 12-1 बजे तक आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं। उसके बाद आप में से बहुत बच्चों का ट्यूशन लगा होगा, ट्यूशन आप जाते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, टीचर आपको पढ़ाता है 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे आप ट्यूशन पढ़ते हैं। ट्यूशन में पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा, आप घर गए, मुश्किल से 10% बच्चे ऐसे होंगे जो घर जाके उसको रिवाइज करते हैं या उसको देखते हैं कि हमें ट्यूशन टीचर ने आज पढ़ाया क्या है। अगले दिन आप आते हैं, ट्यूशन में आपकी आगे कॉपी किताबें खुलती है वापस से, फिर क्या होता है, घर अगले दिन आए आप, आपको नहीं पता चल रहा पढ़ाई क्या चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, टारगेट अगर आपके पास होगा, आपको 90+ लाने हैं। देखिए एक चीज और समझिए, कोई भी चीज, चाहे वो पढ़ाई हो या आपका खेल हो, कुछ भी काम हो, आपकी जॉब हो, खेलना कूदना, जॉब, खाना पीना, जो भी है, अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है ना, समझ रहे हैं, इंटरेस्ट मतलब रुचि, रुचि, अगर आपकी उस चीज में, उस काम में अगर रुचि नहीं है, तो वो काम आपका अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए टारगेट चाहिए, देखिए टारगेट होगा और फिर टारगेट होकर उसमें इंटरेस्ट ना हो तो ये भी बहुत गलत चीज है। तो टारगेट आपका ऐसा हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, और आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए जो एक दिन इतनी सक्सेस पे जाए, इतनी सक्सेस पे जाए कि सारी दुनिया देखती रहे। समझ रहे हैं बात को, मतलब आज तुम्हें जानते हैं तुम्हारे माँ बाप के नाम से, एक दिन तुम्हारे माँ बाप को जाने तुम्हारे नाम से। भाई आ रहे हैं, आपका एक सेमिनार हो रहा है, आपने बहुत ज्यादा सक्सेस एब्जॉर्ब कर लिया, बहुत ज्यादा सक्सेस आपको मिल गई है, तो आपका कोई सेमिनार हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपके मम्मी पापा जाते हैं, कोई पूछता है ये कौन है, तो वहां पर उनका इंट्रो कैसे होता है कि ये मैम के या सर के मम्मी पापा है, ठीक है, समझ रहे। तो आपका टारगेट ऐसा हो कि दुनिया हिला दो भाई, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, इतनी मेहनत लगा के पढ़ो, इतनी मेहनत से पढ़ो कि एकदम सब कुछ बदल जाए, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ज्यादा देर, अच्छा एक बात और, एक एनर्जी होती है 2 टाइप की, एनर्जी होती है 2 टाइप की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स कराते कराते ये एनर्जी बीच में कहां से आ गई चलिए देखिए, एनर्जी होती है 2 टाइप की नॉर्मल लाइफ में, एक आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक आपकी होती है नेगेटिव एनर्जी। दोनों एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन आपको देखना है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी लेनी है या आपको नेगेटिव एनर्जी लेनी है। अगर देखा जाए तो नेगेटिविटी इंसान के अंदर ज्यादा आती है, किसी भी चीज को लेकर नेगेटिविटी इंसान के अंदर ज्यादा आती है, लेकिन पॉजिटिविटी उसकी 50% आती है। अगर नेगेटिविटी आपकी 100% आएगी तो पॉजिटिविटी 50% आएगी, नेगेटिविटी 70% तो पॉजिटिविटी 30%। समझ रहे हैं बात को। तो आपको कोशिश करनी है अपने माइंड के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लो भाई कि सारा ही काम बढ़िया हो जाए, बिल्कुल समझ रहे हैं। ज्यादा देर ना करते हुए अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमने लास्ट 3 वीडियो में टाइप 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब बात करते हैं टाइप 4 की। देखिए टाइप 4 में कुछ नहीं रखा, टाइप 4 में आपके पास मिक्सअप आएंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। अब उन मिक्सअप में से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, जिनमें से आपके डाइस, आपके कार्ड और आपका कोइन मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं। जितने भी उस बेस पे क्वेश्चंस आपके बन सकते थे मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, तो आज उससे अदर क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट है, ये आपको कहता है ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स, ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स। तो उसने क्या कंटेन किया, 5 व्हाइट बॉल। पांच गेंदें कैसी हैं आपके पास, एक बैग है और उसके अंदर 5 गेंदें कैसी रखी हुई है, सफेद रंग की। 10 ब्लैक, 10 कैसी है आपकी, ब्लैक। 2 रेड,
2 आपकी कैसी है रेड एंड 3 येलो, तो 3 आपकी कैसी हो गई येलो। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। उसने आपको बोला है इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, कि अचानक से अगर एक बॉल को निकाला जाए, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज। अब हमें प्रायिकता बतानी है कि वो फर्स्ट पार्ट है आपका ए ब्लैक बॉल, कि वो बॉल कैसी हो, एक काली गेंद हो। ठीक है, कैसी गेंद हो, काली गेंद हो। देखिए सबसे पहले हम टोटल इवेंट देख लेते हैं, इट मींस आपकी टोटल बॉल कितनी है। आपके पास 5 है व्हाइट प्लस 10 है आपके पास, अच्छा यही ऐड कर लेते हैं, प्लस 10 प्लस और प्लस, तो ये आपका 5 और 10 15 और 2 17 और आपका 3 ये आ गया आपका 20। तो टोटल बॉल आपके पास कितनी होगी 10। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ब्लैक बॉल आए, बॉल कैसी हो ब्लैक। अब देख लीजिए ब्लैक बॉल आपके पास कितनी है 10 है, तो फेवरेबल क्या आ जाएगा 10 और अपॉन में क्या आ जाएगा 20, तो कैंसिल आउट होगी क्या आएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी 1/2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो उसने कहा है ए रेड बॉल। अब आपको बताना है रेड बॉल, तो रेड बॉल की भाई बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। देखो रेड बॉल कितनी है आपके पास 2 है और टोटल आपके पास कितनी है 20, तो कैंसिल आउट होके कितना आ गया 1/10। क्लियर हो गया, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी 1/10। अब उसने कहा है नोट येलो, उसने कहा है नोट येलो मतलब येलो नहीं होनी चाहिए। येलो नहीं होनी चाहिए का मतलब है येलो को छोड़ के सब हो, येलो को छोड़ के सब हो, तो या तो आप बाकी सबको ऐड कर लो या आप 20 में से येलो माइनस कर दो। तो 20 आपके पास है और येलो आपके पास कितनी है 3 और बाय आपका कितना हो जाएगा 20, तो आंसर आपका आ जाएगा 17/20। ठीक है, आगे उसने बोला है नोट व्हाइट, तो ये भी बहुत इजी है भाई। देखो नोट व्हाइट का मतलब क्या हो गया, व्हाइट आपके पास कितनी है 5 और टोटल आपके पास कितनी है 20, माइनस क्या कर दीजिए 5 और अपॉन क्या कर दीजिए 20, कितना बचा 15/20 और आप इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 जा और 5 4 जा 20, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/4। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। अब एक वर्ड आपको गिवन है, वो वर्ड क्या है देखिए, ये वर्ड है आपके पास AKRDHPJBAK और UV। आपके पास ये लेटर है, इसमें देख लीजिए सबसे पहले अच्छा आगे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वोवल। अब उसने बोला है कि आपके पास एक लेटर्स गिवन है, आपके पास ये लेटर्स गिवन है और आपको बताना है कि इसमें से अगर एक लेटर हम चुने, कोई भी एक लेटर हम इसमें से चुनते हैं अचानक से, तो हमें बताना है कि वो कैसा होना चाहिए वोवल। अब अगर बात आती है वोवल्स की, तो वोवल को आप हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं स्वर, क्या कहते हैं स्वर। ठीक है, तो वोवल आपके कौन कौन से होते हैं देखिए, ए आपका वोवल होता है, ई आपका वोवल होता है, ए ई आई आपका वोवल होता है, ओ आपका वोवल होता है और आपका यू आपका वोवल होता है। तो इंग्लिश में आपके पास 5 वोवल्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए उसने बोला है ए वोवल, तो ए वोवल आने की प्रोबेबिलिटी देख लीजिए। सबसे पहले देखिए ये टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल है आपके पास 12। अब हमें फेवरेबल देखने हैं, फेवरेबल में आएगा आपके पास कि क्या हो एक वोवल हो, तो वोवल देख लीजिए, एक वोवल ये है आपके पास और क्या है ए भी वोवल है और यू भी आपका वोवल है, तो आपका आएगा फेवरेबल में 3 और 3/12 आपका कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर, आपके पास नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट आपका क्या होता है व्यंजन, अब जो बचे हैं वो सब क्या है कॉन्सोनेंट है भाई। ठीक है, वोवल को छोड़ के जो भी एबीसीडी में आपके पास बचता है वो क्या है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट कितने देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आपका 9,
9 आपके कॉन्सोनेंट हो गए और टोटल आपका कितना हो गया 12। डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 आ गया और 3 4 जा 12 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। क्लियर होती है इतनी बार? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गीता एंड बबीता आर टू रियल सिस्टर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, बोथ विल हैव सेम बर्थडे, दोनों का एक ही दिन बर्थडे हो। ठीक है, दोनों का एक ही दिन बर्थडे हो, तो आपको प्रायिकता बतानी है। अब देखिए, अच्छा इसमें बोला है कि नेग्लेक्ट करना है लीप ईयर को। लीप ईयर तो आप सभी जानते हैं, लीप ईयर इट मीन्स 366 डेज वाला ईयर आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है, जिसमें फरवरी में कितने डे होते हैं, 29 डे होते हैं। ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं आपके पास, 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं गीता के जन्मदिन आने की प्रायिकता, तो 365 में से किसी एक ही दिन तो आएगा आपका। और अगर बात करूं बबीता की, तो बबीता का भी किसी एक ही दिन आएगा, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, दोनों के जन्मदिन एक दिन आने की 1/365। क्लियर हो गया इतना? आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट है इसका, बोथ विल हैव सेम बर्थडे इफ बोथ आर ट्विंस। अगर वो दोनों ट्विंस हैं, मतलब दोनों जुड़वा है, तो आपको बतानी है प्रायिकता दोनों का सेम बर्थडे आने की। अब देखो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है आपका। उसने बोला है कि ट्विंस, और पहले ही मैंने आपको क्या बोला था कि गीता और बबीता दोनों कैसी हैं, दो रियल सिस्टर है। ठीक है, दो सगी बहनें हैं, तो दोनों का सेम ही दिन आएगा। अगर दोनों ट्विंस हैं तो दोनों का सेम ही दिन आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 1/365। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। अब हमें बताना है कि दोनों का अलग अलग दिन बर्थडे हो। अब देखो क्या होगा, मान लो गीता की बर्थडे के आने की प्रायिकता कितनी है आपके पास, कितनी है, 1/365। साल में से किसी एक दिन आएगा। ठीक है, और बबीता की मान लो एक है, तो आपको बतानी है दोनों की डिफरेंट। तो प्रायिकता क्या होगी, डिफरेंट बताना है। डिफरेंट का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंस मतलब माइनस, तो 1 - 1/365 आपका होगा। और ये आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिए, 365 - 1/365 आपका कितना आ जाएगा, 364/365। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। ठीक है, एक स्कूल में आपके 500 बच्चे हैं। इन विच 40 स्टूडेंट्स आर ऑफ क्लास सेकेंड, जिनमें से क्लास सेकेंड मतलब C2 लिख लेते हैं, क्लास सेकेंड के जो स्टूडेंट है उसमें कितने हैं, क्लास सेकेंड में 40 बच्चे हैं आपके। आगे कह रहा है 100 स्टूडेंट्स आर ऑफ क्लास थर्ड, तो क्लास थर्ड के कितने बच्चे हैं आपके, 100 बच्चे हैं। आगे है क्लास फोर्थ हैव नो स्टूडेंट, मतलब कोई भी बच्चा आपका फोर्थ क्लास में नहीं है। क्लास फिफ्थ है 160 स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ में आपके पास 160 बच्चे हैं। ठीक है, एंड क्लास सिक्स्थ है 200 स्टूडेंट, क्लास सिक्स्थ में आपके पास पूरे 200 बच्चे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कॉल ए स्टूडेंट एंड से कम हियर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज। अब देखो, स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बच्चे को बुलाया, एक बच्चे को अपने पास बुलाया, और हमें बतानी है कि वो बच्चा कौन सी क्लास का हो, थर्ड क्लास का। अब देखो थर्ड क्लास का बताना, देखो उसने पहले ही आपको टोटल इवेंट्स तो उसने आपको दे ही दिए हैं, तो टोटल है आपके पास 500। अब बताना है कि बच्चा कैसा हो, थर्ड क्लास का बच्चा हो। तो थर्ड क्लास में आपके पास कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। तो जब आपके पास 100 है तो फेवरेबल आपके पास क्या आएंगे, 100, और टोटल आपके पास कितने हैं, 500। डिवाइड करके आपका कितना आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है, तो
क्लास थर्ड के बच्चे के होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/5। आगे बात करते हैं, उसने बोला है नॉट ए क्लास ऑफ सेकंड। अब हमें बतानी है कि बच्चा क्लास सेकंड का नहीं होना चाहिए, बच्चा क्लास सेकंड का नहीं होना चाहिए। तो नहीं का मतलब है कि क्लास सेकंड को हम माइनस कर देंगे, टोटल में से क्लास सेकंड को माइनस कर दो, या क्लास सेकंड को छोड़ के अदर को प्लस कर दो। तो क्लास सेकंड को छोड़ के अदर को जब प्लस करेंगे तो आपका आएगा 460। देख लीजिए 200 प्लस आपका कितना है 160, ऐड करोगे तो कितना आ गया 360, और ऐड करोगे तो आपके 460। तो 460 अपॉन 500 डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 23/25। भाई 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 आपका इधर गया तो 2 5 जा 10। तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 23/25। इट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी। अब आपको बताना है कि बच्चा कौन सी क्लास से हो, क्लास फोर्थ का हो। अब देखो क्लास फोर्थ में तो बच्चे ही नहीं है, क्लास फोर्थ में एक भी बच्चा नहीं है। तो इट मीन्स आपके पास टोटल आपके फेवरेबल इवेंट ये होंगे, आपके पास कितने होंगे 500, और आपके पास टोटल भी कितने हैं 500। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ गई 1। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, टोकन नंबर्ड फ्रॉम 11 to 100। टोकन है आपके पास 11 से 100, ठीक है, आर केप्ट इन ए बकेट। ये आपके जो टोकन है एक बाल्टी के अंदर है, ठीक है। इफ ए टोकन इज ड्रॉन एट रैंडम, यदि अचानक से एक टोकन को बाहर निकालते हैं फ्रॉम द बकेट, बाल्टी से, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन टोकन इज एन इवन नंबर। अब आपको बताना है कि 11 से 100 के बीच में से एक टोकन को अचानक से बाहर निकाला, तो आपको ये बतानी है प्रायिकता कि उस टोकन के ऊपर कैसा नंबर हो, इवन नंबर लिखा हो। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर की। तो आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, देखिए 100 में से आप क्या करेंगे 11 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास 9 बचेगा। इधर कितना बचा 9 - 1। देखिए 10 में से इधर कैरी आता है पहले, और फिर माइनस होता है 1, जो भी आपका नीचे होता है फिर होता है माइनस, यानी कि 10 - 1 9, और 9 - 1 आपका आ गया 8। तो माइनस करके आपका आता है 89। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ 11 माइनस किया है, अब हमको यहाँ पे 11 है, 11 को तो मैंने जोड़ा ही नहीं, समझ रहे हो, 11 का नंबर तो मैंने जोड़ा ही नहीं। एक नंबर 11 खुद भी तो है ना, एक नंबर 11 खुद भी है, तो यहाँ +1 हो जाएगा। मतलब आपको देखिए 1 से 10 तक तो छोड़ने हैं ना, 1 से 100 तक की संख्या में मैंने 1 से 10 तक छोड़ने हैं, तो माइनस क्या करूंगी 10, तो कितना रहेंगे 90। यही तो किया है मैंने, इसको बस थोड़ा अलग तरीके से किया। माइनस मैंने 11 किया और प्लस मैंने क्या करना है 1 करना है, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया 90। तो टोटल आपके पास कितने आ गए, टोटल नंबर आपके पास कितने आ गए 90। अब देखो इसमें इवन कितने हैं और आपके ओड कितने हैं। उसने बोला इवन नंबर, इवन का मतलब है 2 से आपका डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास 45। इट मीन्स इसमें 45 क्या है इवन नंबर है। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 45/90। तो 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल ऑफ 5। अब आपको बताना है कि 5 का मल्टीपल हो, इट मीन्स 5 से पूरी तरह डिवाइड होता हो। अब देखो 90 को आप 5 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा आपके पास 5 1 जा 5 आपका आ जाएगा, 4 आपका बचेगा, और 5 8 जा आपका कितना आ जाएगा 40। ठीक है, ऐसे तो करते हैं बच्चे लोग। तो 18 बचा आपके पास। तो आपका जो ये क्या, ये जो आपका आता है 18 जो आपका आया वो आपके पास क्या आ गया फेवरेबल, और टोटल आपके पास कितना है 90। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करते हैं तो क्या बचेगा आपके पास 1/5। 18 5 जा 90, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपके पास
एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आपको बताना है कि 11 से 100 तक के बीच में परफेक्ट स्क्वायर क्या है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, देखो 3 तिया 9 होते हैं, 3 3 9 होते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है 11 से, तो 11 से 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, आपका 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि इसका होता है 4 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर आपका आएगा 7 8, एक मिनट देखिए 16 आएगा आपका 4 का स्क्वायर, 25 आपका आएगा 5 का स्क्वायर, 36 आपका आएगा 6 का स्क्वायर, 49 आपका आएगा 7 का स्क्वायर, 64 आपका आएगा 8 का स्क्वायर, और आपका 81 आएगा 9 का स्क्वायर। और अगर बात करूं 10 के स्क्वायर की, तो वो भी आपका काउंट होगा इसमें 100, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास 7। तो फेवरेबल इवेंट आपके 7 और टोटल आपके पास कितने हैं 90। तो ये आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी। आपका टॉपिक प्रोबेबिलिटी का यहीं पे खत्म होता है। 10th लेवल में इससे ज्यादा, 9th और 10th के लेवल में इससे ज्यादा, इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं बनते, ठीक है। देखिए मैंने पहले भी बात आपको समझाई है, अभी भी मैं आपको समझा रही हूं, रट्टा नहीं लगाना किसी चीज का। ये जरूरी नहीं जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करा दिया या जो क्वेश्चन आपको मैंने पीडीएफ में दे दिया है आपका वही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको मेथड सीखना है। हर एक क्वेश्चन का मैंने मेथड आपको सिखाया है, आपको करना कैसे है। आपका कॉइन आया, आपका डाइस आया, आपके कार्ड्स आए, उसके बाद आपके अदर टाइप के क्वेश्चंस आए, तो कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए, आपको मेथड पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। इतनी बात क्लियर होती है। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।